नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल में फिर से स्वागत और अभिनंदन है। आज हम महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। टॉप एमसीक्यू वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, और वो हैं प्रतियोगी परीक्षा, रीट, आरपीएससी, पटवार, एमएसएसबी, पुलिस, कोई भी ऑल राजस्थान कंपटीशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और ये गागर में सागर भरने वाले प्रश्न हैं। प्रश्न अपने राजस्थान की संस्कृति से, राजस्थान की भौगोलिक विविधता के अकॉर्डिंग राजस्थान की जो कला और संस्कृति है वो भी विविधता लिए हुए है। तो अपनी विशेषताओं के साथ देखते हैं राजस्थान की संस्कृति के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि गागर में सागर भरने वाले हैं। इन प्रश्नों को हम करेंगे स्पष्टीकरण सहित। राजस्थान का प्रमुख लोक रंगमंच कौन सा है? रंगमंच को लोक नाट्य भी कहते हैं, जिसमें मंचन हो, गायन भी हो, अभिनय भी हो और संवाद भी हो, उसको कहते हैं लोक नाट्य, और इसको लोक रंगमंच भी कहते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करना सही। गैर है, नाटक है, खेल है या ख्याल है। ख्याल जो है ये लोक रंगमंच है, लोक नाट्य है। ख्याल राजस्थान का प्रमुख लोकमंच है, रंगमंच है और लोक नाट्य है, जिसमें गायन, अभिनय और संवाद तीनों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसी रंगमंच से संबंधित एक भी आपका प्रश्न है वो छूटेगा नहीं। ख्याल क्या है, तमाशा क्या है, रम्मत क्या है? ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? ये राजस्थान का सबसे प्रमुख और पारंपरिक लोक नाट्य है, जिसमें पौराणिक कथाओं और सामाजिक विषयों पर आधारित कहानियों का मंचन होता है। पौराणिक कथा और सामाजिक विषयों पर आधारित जो कहानी है उनका मंचन इस लोक नाट्य में होता है। तमाशा, तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है और ये संगीत और हास्य, इसमें दोनों का मिश्रण होता है। रम्मत है, ये बीकानेर जैसलमेर की प्रसिद्ध है और रम्मत में धार्मिक और पौराणिक जो कथाएं हैं उनका मंचन होता है। गौरी, ये धार्मिक लोक नाट्य है, और जो लोक नाट्य हैं उनको इस लोक नाट्य को मेरू लोक नाट्य भी कहते हैं, मेरू नाट्य भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये धार्मिक है। और गौरी में शिव और पार्वती के पात्र बनते और वो मंचन करते हैं। तो गौरी लोक नाट्य है वो धार्मिक लोक नाट्य है, जिसको मेरू नाट्य भी कहते हैं। नौटंकी, ये राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र विशेष करके भरतपुर का पारंपरिक लोक नाट्य है, जिसमें प्रेम, वीरता और सामाजिक विषय का मंचन होता है। हेला ख्याल, जिसमें हेला यानी आवाज दी जाती है, यानी ये संगीत प्राधान्य लोक नाट्य गायन के रूप में एक हेला टाइप से गाया जाता है, और ये लाल सोट दौसा जो क्षेत्र है वहां का प्रसिद्ध है। दूसरा प्रश्न है अपना कि राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है? घूमर राजस्थान का राजकीय नृत्य है, राज्य नृत्य जिसको बोलते हैं। घूमर नृत्य है, इसका उद्गम भील जनजाति द्वारा हुआ है। किस जनजाति द्वारा हुआ है? भील जनजाति द्वारा, जिन्होंने शुरू में देवी सरस्वती को खुश करने के लिए किया था। बाद में राजपूत राजवंश हुआ करते थे, तो राजपूत राजवंश ने इस अपने शासन काल में इस लोक नृत्य को खूब महत्व दिया या लोकप्रिय बनाया, और विशेष जैसे विवाह हो गए, त्योहार हो गए, उन पे इनका ये जो नृत्य है ये किया जाता है। और राजस्थान का राजकीय नृत्य है, इसमें घाघरा जो होता है महिलाओं द्वारा किया जाता है विशेष रूप से। घेर और घूमर शैली, इसकी घेर यानी घूम घूम कर ये नृत्य किया जाता है, इसलिए घूमर इसका नाम पड़ा है। और ये प्रश्न है, ये अधिकांश एग्जाम है उनमें पूछा जाता है। राजस्थान की किस लोक कला में मांडना बनाए जाते हैं? मांडना ब्लॉक प्रिंटिंग है, थाली चित्रकला है या मांडना कला है या फड़ चित्रकला है? तो मांडना कला है, उसमें मांडने बनाए जाते हैं। दीवार को पोत कर, दीवार का जो फर्श होगा या दीवार है उसको मिट्टी से पोत दिया जाता है, और फिर उस पे सुंदर सुंदर रंगोली शैली में चित्र बनाए जाते हैं, और जो कि शुभता के प्रतीक होते हैं, यानी त्योहार के अवसर पर बनाए जाते हैं।
फड़ चित्रकला राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? कोटा है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, बूंदी है। तो फड़ चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा की। फड़ चित्रकला राजस्थान की लोक कथाओं पर आधारित चल चित्रकला है। कौन सी कला है ये? चल चित्रकला, जो कपड़े पे बनाई जाती है। किस पे बनाई जाती है? कपड़े पे। ये विशेष रूप से भीलवाड़ा जिले में प्रचलित है। और फड़ है देवनारायण जी की और पाबू जी के, जो कि लोक देवता हैं राजस्थान के। इनके यशोगान में गाई जाती है फड़ चित्रकला, यानी इनकी गाथाओं को गाने के लिए फड़ चित्रकला का प्रयोग किया जाता है। पखावज का प्रयोग किस लोक नृत्य में विशेष रूप से किया जाता है? पखावज एक बजाने का वाद्य यंत्र है। कहने का मतलब तो कौन से में किया जाता है? चैरी है, कत्थक है, भवई है या कच्छी घोड़ी? कच्छी घोड़ी लोक नृत्य, जो नृत्य है अपना राजस्थान का, उसमें किया जाता है पखावज का प्रयोग। वाद्य यंत्र है पखावज, लकड़ी का बना एक द्विमुखी ताल वाद्य यंत्र है, जिसे तबले का पूर्वज माना जाता है। तबला देखा है ना आपको? उसका ही एक पहले का रूप है। इसे उत्तर भारत में ध्रुपद गायन होता है, जो शास्त्रीय नृत्य उसके समय बजाया जाता है। और कच्छी घोड़ी, जो कि शेखावटी क्षेत्र का एक प्रमुख नृत्य है, इसके समय ये जो नृत्य होता है उस समय घोड़े पे एक नकली काठी बनाई जाती है और युद्ध की झलक प्रस्तुत की जाती है, तब ये पखावज बजाया जाता है। और ढोल भी बजाया जाता है, तमाशा, ताशा एक और वाद्य यंत्र होता है, उसको भी बजाया जाता है। पखावज, ढोल और ताशा, इनका प्रयोग किया जाता है। और ये नृत्य कहाँ किया जाता है? शेखावटी क्षेत्र में। शेखावटी क्षेत्र में आते हैं 3 जिले, झुंझुनू, सीकर और चूरू। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा लोक वाद्य जो वादक है वो मुंह से बजाया जाता है? रावण हत्था, अलगोजा, सारंगी या खड़ताल? अलगोजा बजाया जाता है। अलगोजा एक सुशीर वाद्य यंत्र है। सुशीर होता है जिसमें फूंक से बजाया जाए, मुंह से फूंक मारे फिर वो ध्वनि निकले, उसको कहते हैं सुशीर वाद्य यंत्र। ये बांसुरी के समान 2 नली होती है इसमें, और वादक एक साथ दोनों अलगोजों को मुंह में रखकर ध्वनि उत्पन्न करता है। ये राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र भी है। और भील, आदिवासी और चरवाहों द्वारा ये वाद्य यंत्र है, ये बजाया जाता है। राजस्थान का कौन सा वाद्य यंत्र है वो माउथ हार्प भी कहलाता है? तो वो है मोरचंग। एक प्रश्न और क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि ये भी मुंह में रख के बजाया जाता है। तो ये राजस्थान का एक प्राचीन और छोटा वाद्य यंत्र है, बिल्कुल छोटा सा होता है और मुंह में दबा दिया जाता है इसको दांतों के बीच, जिसे माउथ हार्प कहते हैं। और ये मोर पंख के समान होता है, इसलिए इसका नाम मोरचंग पड़ा है। राजस्थान के लोक देवता तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम है? तो ये तो बहुत सरल प्रश्न है, लीलन। क्या नाम है? घोड़ी का नाम है लीलन। तेजा जी, जो कि राजस्थान के नागौर से संबंध है इनके लोक देवता का, और नागों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। राजस्थान की कौन सी बोली है, राजस्थान की कौन सी बोली है वो मानक बोली मानी जाती है? राजस्थान के क्षेत्र वाइज बोलियां हैं, कई बोलियां हैं, आपको पता होगा, जैसे मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, ढूंढाड़ी है, हाड़ौती है। इनमें से कौन सी है वो मानक बोली है? वो है मारवाड़ी। मारवाड़ी की ही वो बोलियां ही, जितनी भी बोलियां हैं ये लगभग मारवाड़ी की बोलियां हैं। तो मारवाड़ी बोली को राजस्थानी भाषा की सबसे समृद्ध और प्रचलित बोली मानी जाती है। इसे ही अक्सर राजस्थान की मानक भाषा है उसके रूप में प्रयोग किया जाता है। बणेश्वर का मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? भील है, मीणा, ग्रासिया, शहर या भील है? बणेश्वर मेला राजस्थान का प्रसिद्ध आदिवासी मेला है, जो कि डूंगरपुर जिला है उसमें स्थित है। और ये भील जनजाति से संबंधित हर माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। ये भी ध्यान रखना आपको, कब भरता है मेला? माघ माह की पूर्णिमा को। किस राजस्थान की शिल्प कला को यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है? वो कौन सी है शिल्प कला?
कानबेलिया नृत्य, फड़, जयपुरी जूतियां या ब्लू पोट्री। तो कानबेलिया नृत्य है, इसको यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया। कब किया गया? 2010 में। फड़ चित्रकला मुख्य रूप से किस पर बनाई जाती है? दीवार पर, कपड़ा पे, मिट्टी पे या लकड़ी पे? तो फड़ चित्रकला है वो कपड़े पे बनाई जाती है। और ये कौन सी चित्रकला है? चल चित्रकला है, जो कि बाबूजी देवनारायण जी जैसे लोक देवताओं की गाथाओं का चित्रण यहाँ होता है। राजस्थान में किस नृत्य में महिलाएं संतुलन बनाकर नृत्य करती हैं? वो कौन सा नृत्य है जिसमें महिलाएं संतुलन बनाती हैं? जैसे भवाई है, थाली है, मांडल है, गेर है। तो भवाई नृत्य में महिलाएं अपने सिर पे 2-3 मटके रखती है और वो अपना संतुलन बनाती है। लोचदार और कला कौशल के लिए भी प्रसिद्ध है। शरीर के लचीलेपन का वेद इसमें एक अद्भुत कौशल दिखाया जाता है। राजस्थान का घुड़ला नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? भरतपुर, जोधपुर, जयपुर, डूंगरपुर। घुड़ला घड़े के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसमें बड़ी ही रोचक कहानी इसके पीछे छुपी हुई है। इससे कई प्रश्न हल होंगे अपने। देखो, घुड़ला है राजस्थान के जोधपुर शहर का प्रमुख नृत्य है, या कहें कि मारवाड़ क्षेत्र का। क्षेत्र कौन सा हो गया? मारवाड़। जोधपुर के आसपास का क्षेत्र प्राचीन समय में मारवाड़ कहलाता था, तो मारवाड़ क्षेत्र का हो गया। और ये प्रसिद्ध है। राजा उस समय जोधपुर के शासक थे, राजा थे सातल देव, राव सातल देव। और ये जो त्योहार है ये शीतला अष्टमी और गणगौर के बीच आयोजित होता है ये प्रोग्राम। इसके पीछे की कहानी देखते हैं। इस दौरान महिलाएं एक घड़ा लेती हैं जिसमें छेद करके रखती हैं। घड़ा होता है, उसमें छेद किया जाता है और उसमें फिर दीपक को जलाकर रखा जाता है, फिर नृत्य किया जाता है। किस खुशी में? तो इतिहास में इस नृत्य के पीछे कहानी है कि जोधपुर के जो शासक थे राजा सातल देव, जो उनके समय एक गुड़ले नाम का एक सेनापति हुआ करता था, उसने स्थानीय युवतियों को परेशान किया और उससे परेशान हो गई थी युवतियां। तो उससे गुड़ले से शासक जो सातल देव थे उन्होंने इन महिलाओं को बचाया, यानी उनके अत्याचार से इन महिलाओं को बचाया। और उसी खुशी में ये महिलाएं एक घड़ा सर पे रखती हैं और नृत्य करती हैं, जिसका नाम रखा गया है घुड़ला नृत्य। ये नृत्य मारवाड़ में शीतला अष्टमी से गणगौर तक मनाया जाता है। मांडना है वो किससे संबंधित है? गीत है, वाद्य है, चित्रकला है, नृत्य है? तो चित्रकला है, जो रंगोली टाइप बनाए जाते हैं। ऊपर हम बात कर चुके इसकी। पारंपरिक लोक चित्रकला है ये, महिलाओं द्वारा दीवार और आंगन में बनाई जाती है, जो कि शुभ अवसर पे बनाई जाती है। राजस्थान के किस क्षेत्र की ब्लू पोट्री है वो प्रसिद्ध है? जोधपुर है कि उदयपुर है कि जयपुर है कि बीकानेर है? कौन सी है? जयपुर की प्रसिद्ध है ब्लू पोट्री। नीले रंग के सुंदर डिजाइन वाले बर्तन होते हैं, उनको कहते हैं ब्लू पोट्री, जो कि विश्व प्रसिद्ध है जयपुर की ब्लू पोट्री। गौरी नृत्य किस समुदाय द्वारा किया जाता है? मीणा, गरासिया, भील, सहरिया? भील द्वारा किया जाता है, भील जनजाति द्वारा। गौरी नृत्य एक लोक नाट्य है जिसे भील जनजाति द्वारा श्रावण और भाद्रपद माह में 2 महीने, श्रावण और भाद्रपद माह, भगवान शिव की पूजा हेतु किया जाता है। राजस्थान, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, जिसमें शिव और पार्वती 2 उनके पात्र हैं, उनका मंचन किया जाता है। राजस्थान में लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध केंद्र है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि लकड़ी की नक्काशी के लिए कौन सा प्रसिद्ध क्षेत्र है? चित्तौड़ है कि जोधपुर है कि भरतपुर है कि हनुमानगढ़ है? तो लकड़ी की नक्काशी यानी लकड़ी पे जो सुंदर चित्रकारी की जाती है ना, उसको कहते हैं लकड़ी पे नक्काशी। तो ये चित्तौड़गढ़ है, इस ऑप्शन में प्रसिद्ध है। तो अब हम देखेंगे कि और भी कई स्थल हैं, तो उससे संबंधित भी प्रश्न हम हल करने की कोशिश करेंगे, ताकि प्रश्न को घुमा भी दिया जाए तो कन्फ्यूज नहीं हो। तो लकड़ी की नक्काशी के प्रमुख केंद्र हैं वो है बस्सी, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का बस्सी। और ये गांव है लकड़ी की नक्काशी के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ लकड़ी के शेर बनाए जाते हैं, घोड़े और मोर, कावड़ भी यहीं बनती है। आपने देखा ना, सावन के महीने में कावड़ लाते हैं लोग। इस प्रकार ये पोर्टेबल लकड़ी का एक मंदिर होता है, उसको कहते हैं कावड़।
डूंगरपुर का जेठाना गांव, ये भी लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है और लकड़ी के फर्नीचर यहाँ के प्रसिद्ध हैं। उदयपुर का भी एक जगह है जो कठपुतली और झूलों का निर्माण किया जाता है, लकड़ी के झूले बनाए जाते हैं, कठपुतली बनाई जाती हैं। मांड गीत है वो किससे संबंधित है? मांड गीत कब गाया जाता है? युद्ध के समय या प्रेम श्रृंगार के समय, धार्मिक भक्ति के समय या नीति के समय? तो प्रेम और श्रृंगार से संबंधित मांड गीत है। और ये गीत है, ये राजस्थान के श्रृंगार रस से भरपूर गीत है, जिसमें राजस्थान की रानी और जो नायिकाएं हैं वो अपने भाव हैं यानी अपनी भावनाएं हैं वो इस गीत के माध्यम से व्यक्त करते हैं। कच्छी घोड़ी नृत्य में कलाकार किस प्रकार की पोशाक पहनते हैं? शेर की पोशाक पहनते हैं या नकली घोड़े की, या मोर पंख या ढाल तलवार? तो एक नकली घोड़े की पोशाक पहनते हैं कच्छी घोड़ी में, घोड़ी के नाम से ये देखो। और पुरुष कलाकार नकली घोड़े की, इसमें कलाकार कौन होते हैं? पुरुष होते हैं। नकली घोड़े की पोशाक पहनकर युद्ध जैसी झलक दिखाई जाती है। वीरता, वीर रस से प्रधान नृत्य है। ये नृत्य विशेष रूप से शेखावटी क्षेत्र में प्रचलित है। राजस्थान की पारंपरिक पगड़ी का नाम क्या है? साफा है, टोपी है, फेटा है, पटका है? तो साफा है पारंपरिक पगड़ी का नाम। राजस्थान में पुरुष पारंपरिक रूप से साफा या पगड़ी पहनते, जो सामाजिक स्थिति और क्षेत्रीय पहचान का प्रतीक मानी जाती है। किसका माना जाता है? सामाजिक स्थिति और क्षेत्रीय पहचान का प्रतीक। रावण हत्था क्या है? वाद्य यंत्र है, चित्रकला है, कि स्थापत्य कला है, या एक पुस्तक है? तो ये वाद्य यंत्र है। रावण हत्था बजाने के काम आता है। कहने का मतलब रावण हत्था प्राचीन धनुष वाद्य और तार वाद्य यंत्र है, जिसे वायलिन का पूर्वज माना जाता है। ये नारियल के खोल से बनाया जाता है और इसमें बांस है, घोड़े के बाल हैं, लकड़ी है, इनका प्रयोग किया जाता है। और राजस्थान, गुजरात जैसे क्षेत्रों में लोकप्रिय है। भोपा जो कलाकार होते हैं ना, उनके द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है, तब इसका ये वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो एक प्रश्न के साथ हमारे कितने प्रश्न क्लियर हो रहे हैं। तभी तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए गागर में सागर बनने वाला वीडियो हमने बनाया है। इस प्रकार के पता नहीं कितने वीडियो अपने चैनल पे आपको मिलेंगे, प्ले लिस्ट में मिलेंगे। एक से बेहतर एक वीडियो मिलेंगे। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की जो पाठ्य पुस्तक है, NCERT के साथ चलने वाले सिलेबस में राजस्थान के विद्यालयों में उन पुस्तकों का सार डाला हुआ है, PDF फॉर्म में भी और वीडियो बनाकर भी। एक एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी। कहीं भी राजस्थान जीके में दिक्कत है वो नहीं आने वाली। लेकिन आप एक बार चैनल पे विजिट करें और सीखने का प्रयास करें। राजस्थान के किस जिले में मोलेला कला है वो प्रचलित है? मोलेला अजमेर है, उदयपुर है, राजसमंद है, बांसवाड़ा है? तो ये राजसमंद की प्रसिद्ध है। मोलेला कला में क्या किया जाता है? मोलेला कला में, ये मोलेला गांव है, वहां पे टेराकोटा जो कि मरण कला, मिट्टी को पकाकर जो खिलौने बनाए जाते हैं ना या मूर्तियां बनाई जाती हैं, उस कला को कहते हैं मोलेला कला। और टेराकोटा भी कहते हैं इसको, मरण कला भी कहते हैं। ये मोलेला गांव है इसलिए इसके नाम पे पड़ा है। वैसे इसको टेराकोटा और मरण कला यानी पकी हुई मिट्टी को पकाकर जो बनाए जाते हैं, जैसे मूर्ति बनाई जाती है विशेष करके देवी देवताओं की, ये राजसमंद की प्रसिद्ध है। किस लोक नृत्य में तलवारों का उपयोग होता है? कौन सा लोक नृत्य है वो? घूमर है, बवई है, गेर है, कानबेलिया गेर है? वालर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? मीणा, ग्रासिया, सहरिया, भील? तो ग्रासिया जनजाति का नृत्य है वो वालर नृत्य है। और वालर एक ऐसा नृत्य है राजस्थान का जिसमें किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। कौन करता है इसको? ग्रासिया जनजाति। और ग्रासिया जनजाति की अन्य प्रमुख नृत्य भी आपके लिए शामिल किए, जैसे वालर भी इन्हीं का है। गोर, लूर, कूद, मंडल, मोरिया और जमारा। इनसे संबंधित कोई भी ऑप्शन पूछ लें तो आपका कोई भी ऑप्शन गलत ना हो।
ये जो नृत्य हैं ये ग्रासिया जनजाति के नृत्य हैं। नेक्स्ट और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों में अपना लास्ट का जो प्रश्न है वो है लोक देवता बाबूजी के जन्म स्थान से संबंधित। बाबूजी का जन्म कहाँ हुआ ये बताना। रणकपुर, फलोदी, कोलूमंड, कुंभलगढ़। तो कोलूमंड फलोदी तहसील में है, वहाँ पे बाबूजी का जन्म होता है और बाबूजी राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सिलेक्ट करके आपके लिए लेके आए और इस प्रकार का कंटेंट देखने के लिए आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय राजस्थान।